हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमने सप्तम अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक भगवत ज्ञान है। अभी तक 18 श्लोक हो चुके हैं। आज 2 लेंगे, 19 और 20। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 19वां श्लोक देखिए। बहु नाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इसका मतलब होता है शरण ग्रहण करता है ना। वासुदेवा सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभ। इसका अर्थ देखिए। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। इसका तात्पर्य देखिए। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। यानी कि जितनी भी भक्ति, जितनी भी तपस्या, जितनी भी आप एक तरह से नियम पालन जब सब कर रहे हैं ना, वो किसके लिए कर रहे हैं? आत्म साक्षात्कार के लिए कर रहे हैं। और फिर आत्म साक्षात्कार का मतलब ही है कि दिव्य ज्ञान का प्राप्त हो जाना, ठीक है, या श्री भगवान से मिल जाना। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है। क्या समझ पाता है वो देखिए। वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इनकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। यानी कि कहते हैं ना, भगवान की शरण चले जाइए या भगवान शरणागत हो जाइए तो वो सारा क्या करेंगे? सब कुछ संभाल लेंगे ना। इस तरह से इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से क्या है? संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेव मई व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसी शरणागत महात्मा कह रहे हैं, ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। ठीक है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेता उपनिषद में मिलती है। तो क्या व्याख्या मिल रही है वो देख लीजिए। और इसमें देखिए दूसरा इसमें क्या आ रहा है कि छांदोग उपनिषद में भी कहा गया है। ठीक है, एक साथ इसमें दे दिया गया है। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। ठीक है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि ये वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। जैसे कल मैं एकांतिक देख रही थी प्रेमानंद महाराज जी का, तो उसमें वो बता रहे थे जैसे मान लीजिए आँख आपके सेंसेस हैं, मतलब एक तो ये स्थूल है, एक क्या है उसके पीछे की, जैसे मान लीजिए आँख की तो आँख इंद्रिय ना, उसकी वजह से हमें दिखाई देता है। इस तरह से वो बता रहे थे कि एक तो स्थूल हमारा शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। इस तरह से उन्होंने विवरण दिया था। तो ये जो दुख वगैरह जो हमें होता है, शरीर को पीड़ा कष्ट होता है, मतलब फिजिकल जो पेन होता है वो तो होता है, मान लीजिए कहीं आप चोट खाएंगे तो वो होगा, लेकिन एक दुख एक चेतना को लेवल पे होता है। और क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं होता तो वहां तक वो बात तो पहुंचती नहीं, तो बीच में भी कुछ है ना जिसको वो सब चीजें महसूस होती हैं ना। इस तरह से तो क्या बता रहे हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव
सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है ना। अतः भक्त ज्ञान में रहकर, पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। ठीक है, 20वां श्लोक देखिए। काम तैतय हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया ना। इसका अर्थ देख लीजिए। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य देखिए, ये जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। यानी कि कुछ जैसे मान लीजिए मुझे जो बात यहाँ समझ में आ रही, जो इस भक्ति में नहीं आ पाते हैं ना, यानी भगवान से दूर दूर भागते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो कुछ जैसे यहाँ बताया गया कलमश उनका कुछ बचा रह जाता है, जिसकी वजह से उनको ये बोध नहीं हो पाता कि क्या सही है और क्या गलत है, हम क्यों फंसे हुए हैं, हम क्यों। जैसे मान लीजिए हाँ, आप इसका इस तरह से ले सकते हैं कि एक तो पहली बात तो ये है कि वो संसार में फंसे रहते हैं। वो इस तरह के जो आपकी जो जितने भी विकार हैं, अहंकार है ना, मद, डिफरेंट प्रकार के जो खान पान उनका होता है और नशा आदि करते हैं, ज़्यादातर आजकल यही चल रहा है, तो वो सब उसमें डूबे रहते हैं। तो कृष्ण की भक्ति तो उन्हें सुहाएगी नहीं, तो इसीलिए क्या होगा, वो वहीं पे अटके रहेंगे, वो इधर आएंगे ही नहीं। यहाँ के लोगों का मजाक उड़ाएंगे, अरे क्या करते हो, अरे घास फूस खाते हो, इस तरह का जो आप सामान्य व्यवहार में देख रहे होंगे। उनको ये समझ में नहीं आएगी, उनकी बुद्धि ही नहीं खुलेगी। और ऐसा कहा जाता है कि कृपा भी उन्हें ईश्वर की फिर कैसे मिलेगी जब वो नहीं आएंगे इस ओर, और उनका वो सामान्य जो भक्त जन है उनका भी उपहास ही उड़ाते हैं ना, देखा होगा आपने ऐसा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, यानी भौतिक कलमश उनका अभी तक धुला नहीं होता है, इस वजह से ऐसा होता है। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। बहिरंगा यानी बाहर की जो चीज़ें हैं, प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे। अच्छा देखिए, एक इसमें बात समझ में आती है कि कबीरदास जी का ये कि एक साधे सब सधे, और सबके पीछे जाएंगे तो कोई नहीं सध पाएगा। इसीलिए एक को पकड़िए आप, जो भी आपको प्रिय लगते हो, जो भी आपके इष्ट हो उनको पकड़िए, और उसी में फिर आपका पूरा पूरा क्या हो जाए, पूरा ध्यान मनन उन्हीं के लिए हो जाए। ठीक है, तो इसमें ये कहीं भी फंसने की बात नहीं है कि कोई कहे, कोई आपसे ये इन्फ्लुएंस कराने की कोशिश करे, नहीं 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 इनकी भक्ति करें, इनकी नहीं, जो आपको प्रिय लगता हो उनको उनको मानिए आप। ठीक है, ये कहा गया है, ये हर जगह बोला गया है। जो भी आपको प्रिय लगते हैं, राम लगते हो, माँ, कोई भी माँ, जितनी भी देवियाँ हैं उनके लिए है ना, जितने भी आपके कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, तो आपकी इच्छा है उस पर। ठीक है, इस पर कुछ वो नहीं है कि क्योंकि तत्व एक ही है, रूप अलग अलग बताया गया है ना। तो जिस ओर भी आपका मन जाता हो, जिस ओर भी आपका आपकी जो भावना है, जो आपका भाव है, जिस ओर भी लगता हो उन्हीं को मानिए। ठीक है, इसमें कोई संशय मत रखिए कि इनकी भक्ति कर रहे हैं तो उधर सोचो, नहीं नहीं, जो होना होगा वो होगा, भक्ति करना इज इम्पोर्टेंट। ओके, आगे देखिए। चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत में कहा गया है, जो कहा गया है वो देख लीजिए। अकामा सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम परम। ठीक है, तो इसका देख लीजिए।
जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की कह रहे वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले यानी रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए, किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता। क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, क्या कहा गया है? एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास हैं। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि जो मैंने कहीं पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि मीरा जो कृष्ण की अनन्य भक्त थी, तो वो कहीं जाती हैं, किसी मंदिर पे प्रवेश करना होता, वहाँ शायद स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होता है, तो वहाँ के लोग उन्हें रोकते हैं कि आप तो स्त्री होकर क्यों जा रही हैं। तो वो कह देती हैं वहाँ के कि स्त्री हम सब हैं, पुरुष केवल कौन है? परम पुरुष कौन है? श्री कृष्ण। उनके लिए क्या है कि ये हम सब क्या है? स्त्रियां हैं। यानी कि यहाँ पे वो जेंडर की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे सिर्फ एक की बात हो रही है। तो ये बहुत ही अद्भुत कहानी है और इससे क्या आपको संदेश मिल रहा है कि हम सब क्या भक्तजन वहाँ पे भगवान को जेंडर से मतलब नहीं है कि स्त्री पुरुष या अन्य कोई भी जेंडर हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। वहाँ केवल उनको उनकी भक्ति से मतलब है। ठीक है, तो मीरा स्वयं कह देती हैं कि हम सब क्या हैं? उनकी स्त्रियां हैं, केवल पुरुष तो कौन है? कृष्ण है। ठीक है, तो वही यहाँ बात कही गई है कि केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब क्या है? दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। यानी भगवान जो भक्त के हृदय में एक क्षण के लिए भी अविश्वास नहीं आता है, यही भक्ति का परम लक्षण है। मतलब उनकी निष्ठा इतनी ज़्यादा होती है कि वो अन्य अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी ठीक है, बुरा हो रहा है तो भी ठीक है, उनकी निष्ठा क्या होती है? भगवान पे होती है। एक पल के लिए भी डिगती नहीं है उनकी निष्ठा। यही परम भक्त का लक्षण होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट जो भी श्लोक है उसको देखेंगे। आज के ज्ञान से क्या सीख रहे हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं ना, उनको तो जितने भी विकार हैं उनको कंट्रोल करना है। दूसरा है कि भक्ति करनी है और ये भी बताया कि एक ही स्वामी, हम सब क्या है? उनके दास हैं ना, हम सब उनके भक्त हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए। ये भी जानिए कि ये ज्ञान कितना ज़रूरी है हम सभी के लिए। हम सब क्या हैं? इससे क्या होते हैं? एक तरह से शुद्ध होते हैं, अपने आप की चेकिंग करते हैं कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं। ठीक है, ये ज्ञान हमें क्या बता रहा है कि हमें किस रास्ते की ओर जाना है, कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे। अब भगवत ज्ञान चल रहा है 7वां अध्याय, तो इसमें पूरा बता दिया कि भगवान क्या क्या हैं, उनको क्या क्या चीज़ें प्रिय हैं, किस प्रकार के दुष्ट लोगों की जो उन्होंने 4 कोटियाँ बताई हैं, फिर उन्होंने पुण्य आत्माओं की भी कोटियाँ बताई हैं, पिछले श्लोकों में हमने देखा है। ठीक है, इस तरह से हम अपना ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और जब सही डायरेक्शन पे चलेंगे तो निश्चित ही अच्छा ही फल आएगा। फिर वहाँ पे फल की चिंता भी करने की आवश्यकता नहीं होती। कर्म ही इतना सामर्थ्यवान हो जाएगा कि क्या लगेगा कि क्या सोचना उस बारे में, छोड़ दीजिए सब ईश्वर पे। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।